हत्याकांड में चार्जशीट दाखिल हो गई है। मेघालय पुलिस की एसआईटी ने कोर्ट में चार्जशीट दायर कर दी है। एसआईटी की टीम ने 790 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है। एसआईटी ने सोनम और राज को इस पूरे हत्याकांड का मास्टरमाइंड बताया है। पुलिस ने आरोपी सोनम को गिरफ्तार किया था। फॉरेंसिक रिपोर्ट के बाद सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की जाएगी। सोनम के साथ 5 आरोपी जेल में बंद हैं। 3 अन्य आरोपियों को कोर्ट ने जमानत दी हुई है। तो इंदौर की राजा रघुवंशी हत्याकांड में मेघालय पुलिस की एसआईटी की जांच पूरी हो गई है और शिलांग कोर्ट में उन्होंने 790 पन्नों की चार्जशीट दायर कर दी है। इस चार्जशीट में राजा की पत्नी सोनम और उसके बॉयफ्रेंड समेत 3 लोगों पर हत्या का आरोप लगा है। हनीमून हत्याकांड की जांच कर रही मेघालय पुलिस की एसआईटी ने यह आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल कर दिया है। आपको बता दें, सोनम, राज समेत 5 आरोपी फिलहाल न्यायिक हिरासत में। ये 5 आरोपी हैं सोनम, इसके अलावा राज, आकाश, विशाल और आनंद, और जो 3 लोग बाहर हैं उसमें बलवीर, लोकेंद्र और शिलोम, उनको जमानत मिली हुई है। मेघालय पुलिस ने कल मेघालय के ईस्ट खासी हिल्स जिले के सेशन जज कोर्ट में जो राजा रघुवंशी मर्डर केस है, जिसको कि हनीमून मर्डर केस के रूप में पूरे देश में जाना जाता है, उस मर्डर केस की जो चार्जशीट है वो दाखिल कर दी है। और इस चार्जशीट में मेघालय पुलिस के सूत्रों के मुताबिक जो खबर हमें मिली है कि राजा रघुवंशी के जो पत्नी हैं सोनम रघुवंशी और राज कुशवाहा, और जो 3 आरोपी हैं, मुख्य आरोपी हैं आनंद, आकाश और विशाल, इन 5 लोगों के विरुद्ध मर्डर, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और एविडेंस डिसअपीयरेंस के जो चार्जेस लाए गए हैं। और सोनम को इस चार्जशीट में एक्यूज नंबर 1 के रूप में दिखाया गया है। तो सोनम के विरुद्ध मर्डर के चार्जेस लगाए गए हैं और आकाश, विशाल और आनंद और राज, इनके विरुद्ध भी वही चार्जेस लाए गए हैं। और इसके साथ साथ मेघालय पुलिस ने एक स्टेटमेंट में ये भी कहा है कि ये जो चार्जशीट है ये 790 पेज के चार्जशीट है, बहुत डिटेल चार्जशीट वहाँ पे फाइल किया गया है कोर्ट में। और इसके साथ साथ बाकी जो 3 आरोपी हैं इस मामले में, जिनको कि बाद में हिरासत में लिया गया था, जो प्रॉपर्टी डीलर थे इंदौर में, शिलोम जेम्स, जिनके पास से बाद में सोनम के बहुत सारे सामग्री बरामद किए गए, और जिस फ्लैट में सोनम छुपी हुई थी इंदौर में, उसके जो ओनर हैं लोकेंद्र सिंह तोमर और उसके जो सिक्योरिटी गार्ड हैं बलवीर अहिरवार, इनके विरुद्ध जो चार्जेस हैं अब इस चार्जशीट में दाखिल नहीं किए गए हैं। इसके लिए सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की जाएगी। ये लोग बेल पे बाहर हैं और फॉरेंसिक रिपोर्ट आनी बाकी है। मगर जो लोग अब जेल में हैं, सोनम, राज और आनंद, आकाश और विशाल, उनके विरुद्ध मर्डर के चार्जेस लाए गए हैं इस चार्जशीट में। राजा रघुवंशी हत्याकांड मामले में मेघालय पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दायर कर दी है। चार्जशीट दायर करने पर राजा के भाई विपिन रघुवंशी ने एनडीटीवी से कहा कि वो पहले चार्जशीट पढ़ेंगे, उसके बाद ही तय करेंगे कि आगे क्या करना है। उधर विपिन ने शिलोम की जमानत का विरोध किया है। तो साथ ही विपिन ने कहा कि सोनम का भाई गोविंद अपनी बातों से मुकर रहा है और वो अपनी बहन को बचाने में लगा हुआ है। राजा रघुवंशी हत्याकांड में अब चार्जशीट जो है दाखिल कर दी गई है। वहीं हम फिलहाल राजा रघुवंशी के घर पे मौजूद हैं। हम सीधे राजा के भाई विपिन रघुवंशी से बातचीत करेंगे। सर, चार्जशीट जो है वो दाखिल कर दी गई है। वहीं आप कई लंबे समय से केस भी चल रहा है, आप मांग भी कर रहे थे कि राजा को न्याय मिले, जल्द से जल्द न्याय मिले, सोनम को कड़ी से कड़ी सजा मिले। जी नहीं, देखिए, हम लोग शुरू से इसमें मांग भी कर रहे थे। हम लोग तो इसे पहले तो नार्कोटिक जांच की हम लोग मांग कर रहे थे इस अंदर। बाकी वो चीज़ हमको उसकी जांच की, जो नार्कोटिक जांच थी, वो तो हमको मिली नहीं थी। बाकी अभी इसमें जो चार्जशीट जो इसकी जो दाखिल की गई कोर्ट में, तो इसमें अब चाइल्ड डायरी जो हाथ में हम लोग देखेंगे, हम अपने हाथ से जब पढ़ेंगे उसमें पूरी कहानी, तो उसके बाद मालूम पड़ेगी। तो सोनम के बयान क्या था, उसके अंदर पूरी थ्योरी क्या थी, वो उसकी देख के बता पाएंगे हम लोग सारी चीज़ आगे की। जी, बात ये भी सामने आई थी, आप लगातार बोल रहे थे कि आप जो है पिटीशन भी फाइल करेंगे मेघालय कोर्ट में। नहीं, पिटीशन फाइल जो करेंगे हम लोग इसमें भी, जैसे एक तो जो सिलम जेम्स जो उसकी जमानत जो हुई थी इसकी, उसकी जमानत निरस्त करने के लिए हम लोग लगाएंगे अपील के अंदर हम लोग भी। उसके लिए तो अभी एक जो है दूसरी चार्जशीट भी फाइल होने वाली, क्योंकि जो लोग अभी बेल पर है उनके ऊपर दूसरी चार्जशीट फाइल होगी। उन पर फाइल होगी, चार्जशीट होगी भी हाल। अभी ये जो चार्जशीट फाइल हुई जो है 790 पन्ने की फाइल है जो है, ये अभी हुई है इसमें। बात करें सोनम रघुवंशी के परिवार, गोविंद रघुवंशी, उनके जो घर पे जो उनके अभिभावक है, वो क्या उनसे अब आपकी कोई बातचीत हो रही, क्या बोल रहे हैं वो जब चार्जशीट फाइल हो गई है?
नहीं देखिए, वो लोग तो मेरा फ़ोन उठा ही नहीं रहे। और जैसे गोविंद बोलता था मीडिया में, तो विपिन सचिन से मैं बातचीत करते रहता हूँ और उनसे मैं अपडेट लेते रहता हूँ चीज़ों के बारे में। उनके साथ खड़ा हूँ मैं, राजा को सब दिलाऊंगा मैं। सब झूठी बातें हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है। और गोविंद को जो है ना फ़ोन उठाता है हमारा, ना उनसे बातचीत करता है। वो तो उसकी बीएम को छोड़ने के लिए लगा हुआ है। और जहाँ तक हम मानते हैं, जैसे उनका परिवार जो है, पूरे परिवार द्वारा जो उसमें जो कहीं ना कहीं ये लोग मिले जुले ये इसके अंदर है। क्योंकि जो भी आज भी है ये सोनम को छुड़ाने के लिए लगे हुए हैं, जिसमें पूरी दुनिया देख रही है इसके अंदर है। तो सोनम ने मारा राजा को है, उसके बाद भी ये लोग छुड़ाने के लिए लगे हुए हैं। कहीं ना कहीं देखो आज ये जानते हैं तो सोनम इनके लिए लक्की थी कहीं ना कहीं, इसी के लिए सोनम को छुड़ाने के लिए लगे आज भी ये लोग। जी, जब आप चार्जशीट देखेंगे उसके बाद आपके आगे के क्या कदम रहेंगे? अगर उसमें कोई चीज़ जो है आप चाहते हैं उस चीज़ के ऊपर भी न्याय मिले पर वो चीज़ उसमें नहीं दाखिल की गई है, तो आप आगे के क्या कदम रहेंगे आप? नहीं, इसमें देखिए, इसमें जैसे कि जो चार्जशीट जो भी है पूरी हम जब पढ़ लेंगे इसके बाद में, तो पढ़ने के बाद मुझे उसमें कुछ हमको कमी लगेगी इसके अंदर कभी, तो फिर हम लोग उसमें आगे अपने अर्जी लगाएंगे इसके अंदर, उसमें अपडेट करने के लिए। मेघालय जाने की भी बात सामने आ रही है। हाँ, मेघालय जो है, मेघालय में अपने सोमवार को निकल जाऊँगा ऐसे में, मेघालय चलूँगा सोमवार के दिन। जी, राजा रघुवंशी के भाई विपिन रघुवंशी ने हमसे बातचीत की। चार्जशीट जो है वो दाखिल हो चुकी है, वही बहुत जल्द अब जो ट्रायल डेट है वो भी सामने आएगी। हालांकि अभी जो सोनम के भाई है गोविंद रघुवंशी, उनसे किसी प्रकार की बातचीत इनकी नहीं हो रही है। गोविंद रघुवंशी वो जो पहले ये बोलते थे कि वो गलत का साथ नहीं देंगे और वो राजा के परिवार के साथ ही है और अब राजा को न्याय दिलाने में इनकी पूरी सहयोग करेंगे, पर अब कहीं ना कहीं वो पीछे हटते हुए दिख रहे हैं। उनकी कोई बातचीत जो है वो अब राजा के परिवार से नहीं हो रही है। वही जो चार्जशीट दाखिल की गई है वहाँ पर मेघालय जाएंगे ये लोग, चार्जशीट देखेंगे और उसके बाद ज़रूरी कदम है परिवार द्वारा उठाया जाएगा। इंदौर से NDTV के लिए मैं तनुश्री देसाई। 790 पन्ने की चार्जशीट इन्होंने दाखिल करी है पुलिस में, और धारा 103 आई और 223 या 238 का कुछ ऐसा लगा है केस। तो करीब 103 अगर ये लोग लगाते हैं तो आजीवन कारावास और मृत्यु दंड का प्रावधान है। मतलब फिर भी थोड़ा संतुष्ट नहीं है लोग, क्योंकि इसमें बहुत डिले हुआ है और कुछ मतलब परिवार चाहता है कि इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। राजा के परिवार में अब कहीं ना कहीं सुकून की लहर देखने को मिल रही है। राजा के परिवार वाले लगातार कोशिश कर रहे थे कि सोनम रघुवंशी के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, राजा रघुवंशी को न्याय मिले, और कई अहम कदम जो है इनके द्वारा भी उठाए गए थे। मेघालय पुलिस से कांटेक्ट लगातार कर रहे थे, मेघालय भी पहुंचे थे। वहां पर पहुंचकर उन्होंने जो है लोगों से बातचीत की थी, राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी को ढूंढने की बात की थी। पर सोनम रघुवंशी जब कसूरवार इसमें सब सामने आई, जब सोनम रघुवंशी इसमें दोषी करार हुई, उसके बाद से ही परिवार वाले कोशिश कर रहे थे कि जल्द से जल्द सोनम के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जा सके। हालांकि अब चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। हमने खुद राजा रघुवंशी के भाई विपिन रघुवंशी से बातचीत की। अब कहीं ना कहीं घर वाले थोड़े से जो है उनको शांति है, उनको लग रहा है कि अब कहीं ना कहीं हो सकता है सोनम रघुवंशी पे कड़े कदम उठाए जाएंगे और सोनम रघुवंशी को कड़ी से कड़ी कार्रवाई उसके ऊपर होगी। इंदौर से NDTV के लिए मैं तनुश्री देसाई। और इंदौर से हमारी सहयोगी तनुश्री देसाई इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं। तनु, सबसे पहले तो ये बताइए कि अब तक चार्जशीट दायर होने के बाद से परिवार क्या कह रहा है, क्या सोच रहा है, आगे क्या कदम उठाएंगे? जी देखिए, आज से सबसे पहली बात तो परिवार से मैंने बातचीत की। परिवार वालों ने साफ तौर पे कह दिया है कि सबसे पहले वो मेघालय जाएंगे, चार्जशीट देखेंगे और अगर उसमें कोई एक ऐसी चीज है जो उसकी कमी उनको लगती है तो उसके ऊपर भी वो बातचीत करेंगे और मांग करेंगे कि उस चीज को भी उसमें दाखिल किया जाए। वहीं इसी के साथ परिवार वाले लगातार यही मांग कर रहे हैं कि सोनम को कठोर से कठोर जो है कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। वहीं इसी के साथ परिवार वालों में अब थोड़ी सी सुकून की लहर है, क्योंकि काफी लंबे समय से वो कोशिश कर रहे थे कि राजा रघुवंशी को न्याय मिले। मई के महीने से ही जो है राजा और सोनम जो है शिलोंग में गए थे हनीमून मनाने के लिए, जिसके बाद से दोनों ही लापता हुए थे। हालांकि 10 दिन बाद जब राजा का शव मिला था, सोनम लापता थी, तो सोनम को भी ढूंढा जा रहा था। पर जब सोनम मिली और सोनम खुद इसमें कसूरवार सामने आई, तो राजा के परिवार वाले सिर्फ एक ही बात कह रहे थे पिछले कई महीनों से कि जो है नार्को टेस्ट किया जाए और इसके साथ जितने भी अहम सवालात है या जितनी भी जांच है वो की जाए, ताकि जल्द से जल्द सोनम को सजा मिल सके। जी तनु, हमने सुना था राजा के भाई को भी वो उस वक्त बहुत ज्यादा मैं सुन नहीं पाया था उनको, क्योंकि शायद कुछ दिक्कत थी आवाज में। लेकिन गोविंद के बारे में, उधर सोनम के परिवार के बारे में उन्होंने क्या कहा था? जी देखिए आसिफ, गोविंद के बारे में उन्होंने बोला है कि पहले जहां गोविंद मीडिया से चर्चा करता था और मीडिया को ये बताता था और इसी के साथ राजा के भाई विपिन को भी ये बताता था कि वो पूरी तरीके से अब राजा के परिवार के साथ है और वो राजा के परिवार की पूरी मदद करेगा और अब वो उनके परिवार का ही हिस्सा है।
पर अब विपिन ने ये बताया कि गोविंद ना तो उनके फोन उठा रहा है, ना ही उनसे बातचीत कर रहे हैं, और जब वो उनके घर पे उनसे मिलने पहुंचे तो घर के दरवाजे भी उनके लिए नहीं खोले गए थे। इसी के साथ उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि विपिन रघुवंशी ने ये बोला है कि जो सोनम के भाई है गोविंद रघुवंशी, वो अब इस कोशिश में लगे हुए हैं कि जो उनकी बहन है सोनम रघुवंशी, उसको किसी भी तरीके से जो है जेल से छुड़वा के वापस घर लाया जा सके। जी तनु, शिलोम, लोकेंद्र और बलवीर वो जमानत पर हैं। परिवार ने उनकी जमानत का विरोध भी किया है, तो क्या कोई ऐसा वो कदम उठा रहे हैं, कोई याचिका, कोई पिटीशन लगाने की तैयारी है जमानत के खिलाफ? और अभी फिलहाल ये तीनों कहां हैं, लोकेंद्र, शिलोम और बलवीर? जी देखिए, जब से उनकी बेल हुई है तब से लगातार राजा के जो भाई है विपिन रघुवंशी और उनके परिवार वाले इस कोशिश में है कि उनकी जो बेल है उसको खारिज कर दिया जाए। वहीं आज जो है विपिन ने हमें बताया कि जब वो मेघालय जाएंगे तब वो वहां जाके एक पिटीशन भी फाइल करेंगे जिसमें उनकी बेल को खारिज करने की मांग की जा रही है, क्योंकि उनके हिसाब से जो जिस तरीके से शिलोम, जेम्स या लोकेंद्र ने सोनम रघुवंशी को छुपने में मदद किया, उनको घर रेंट पे दिया, उनको ट्रैवलिंग के लिए कैब तक करके दी, तो ऐसी स्थिति में उनको खुलेआम जो है बाहर नहीं घूमना चाहिए। वो भी उतने ही कसूरवार है जितने सोनम, आकाश या दूसरे लोग हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका तनु, इस जानकारी के लिए। तनुश्री देसाई इंदौर से इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए थी, जानकारी दे रही थी। तो ये हम आपको बता रहे थे बड़ी खबर इंदौर से, जहां इस वक्त परिवार क्या कह रहा है, परिवार क्या सोच रहा है, या परिवार आगे क्या करने वाला है, तनु बता रही थी। आगे बढ़ते हैं।